नमस्कार। परसों हमने आपको एक खबर दिखाई थी जिसमें हमने कांग्रेस की तरफ से 2024 के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार कौन हो सकते हैं उनका नाम बताया था। उस नाम को बताने के बाद में मेरे बीजेपी के साथी और कांग्रेस के साथियों में खलबली सी मची और मुझे फोन आने लगे। सबने पूछना शुरू कर दिया क्योंकि सबको इस बात की उम्मीद है कि राहुल गांधी इस बार प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। ये मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम कहां से आ गया? तो आपको ये बता दूं, मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम कहां से आया, कैसे आया, क्यों पनपा, इस बात की भी हम पूरी विस्तृत जानकारी बहुत जल्द ही आपको देंगे और पूरे विस्तार से बताएंगे कि मल्लिकार्जुन खड़गे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार कांग्रेस की तरफ से 2024 के लिए क्यों हो सकते हैं। तो इस बात के लिए भी आप इंतजार करिए थोड़ा सा। हालांकि एक सांसद जी की तरफ से भी मुझे फोन आया और चाय पे निमंत्रण मुझे मिला। उनके यहां भी पहुंचे चाय पीने के लिए और वहां भी चर्चा इसी बात को लेकर थी कि मल्लिकार्जुन खड़गे कैसे कांग्रेस की तरफ से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हो सकते हैं। आपने ये खबर चलाई है। अब ये सांसद पक्ष के भी हो सकते हैं और विपक्षी भी हो सकते हैं, ये नहीं बता सकता मैं, लेकिन चाय पर चर्चा हमारी इस खबर की को लेकर चाय पर चर्चा वहां पर भी थी। मगर जैसा मैंने आपसे वादा कर दिया, जल्दी ही इस बात की भी आपको हम जानकारी देंगे, पुख्ता तौर पे जानकारी देंगे कि आने वाले समय में मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस की तरफ से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हो सकते हैं। इसकी वजह क्या है, बात कर लेते हैं। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण प्रस्ताव पर धन्यवाद देने उतरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर खूब शायराना अंदाज में प्रधानमंत्री ने जवाब दिए। तो आज हम भी आपको मुहावरों में कुछ चीजों को लेकर चलेंगे। अगर प्रधानमंत्री जी शायरी कर सकते हैं, कविताएं सुना सकते हैं, तो हम पत्रकार हैं, हम मुहावरे सुना सकते हैं। एक मुहावरा है, आए थे हरिभजन को ओटन चढ़े कपास, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। जो लोग हिंदी भाषी हैं उनको इसका मतलब अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, मगर जो लोग को नहीं पता है उनको बता देता हूं कि आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास का मतलब होता है कि आए तो थे भजन करने के लिए मगर सूत काटने लगे। कुछ ऐसा ही लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुआ, क्योंकि प्रधानमंत्री जी उतरे थे विपक्ष के नेता विपक्ष की तरफ से विपक्ष के सवालों का जवाब देने के लिए जो राहुल गांधी की तरफ से उठाए गए थे अडानी मुद्दे को लेकर। यानी कि सवाल 2014 के बाद के थे मगर जो जवाब थे वो 2014 के पहले के थे। राहुल गांधी ने 45 मिनट के अपने भाषण में अडानी को लेकर के सवाल पूछे थे कि अडानी कितनी बार प्रधानमंत्री के साथ विदेश में गए, कितनी बार जिस देश में प्रधानमंत्री गए उस देश के बाद में उस देश में कितनी बार अडानी जी गए और कितनी बार उनको उस देश से जो है व्यापार करने का ऑफर मिला। इस तरीके के सवाल थे जिसका जवाब तो प्रधानमंत्री जी ने नहीं दिया, मगर 2014 के पहले की उन बातों का वो जिक्र करते हुए नजर आए जिसकी जरूरत नहीं थी, सवालों का जवाब देना था। मगर वो प्रधानमंत्री जी हैं, उनसे सवाल कोई नहीं पूछ सकता। पिछले 9 सालों में आज तक कोई सवाल नहीं पूछ पाया है, तो आगे भी क्या ही पूछेगा। एक गाना भी है शोले फिल्म का, क्योंकि तमाम जो मेन स्ट्रीम मीडिया वो तो इस बात को कभी नहीं दिखाएगा, ना ही कभी उन्होंने दिखाया कि आखिरकार हुआ क्या, क्यों प्रधानमंत्री जी की तारीफ करते हुए नजर आए। जितना भी मेन स्ट्रीम मीडिया है, आप कह सकते हैं टीवी मीडिया है, वो कोई भी बड़ा चैनल हो, सबने प्रधानमंत्री के जैकेट से लेकर के और प्रधानमंत्री के उस भाषण की पूरी तारीफ कर दी। मगर एक सोशल मीडिया ऐसा था, डिजिटल मीडिया जिसको कह सकते हैं, जिन्होंने प्रधानमंत्री के भाषणों की खिंचाई की। तो मैं सोशल मीडिया के पत्रकारों से भी आज पूछना चाहता हूं, आखिर आपको क्या तकलीफ थी प्रधानमंत्री के? नहीं दिया जवाब उन्होंने, तो आपको क्या दिक्कत? एक तो पत्रकार ये भी कह रहे थे, कहते हुए नजर आए कि प्रधानमंत्री ने तो अडानी के आ शब्द भी नहीं बोला। अरे भाई क्यों बोले, वो दोस्त है उनके, अब दोस्ती का फर्ज अदा करेंगे ना, आपको क्या तकलीफ है? नहीं बोले तो नहीं बोले। शोले फिल्म आपने देखी नहीं क्या, जिसमें गाना था, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम अगर तेरा साथ न छोड़ेंगे। तो प्रधानमंत्री जी ने शोले फिल्म देखी है, शायद सोशल मीडिया के डिजिटल मीडिया के जो पत्रकार हैं
उन्होंने शोले फिल्म नहीं देखी है, आप लोग जाके एक बार शोले फिल्म दोबारा देख लें और ये गाना जरूर देखिएगा। और तो और एक और लाइन आपको बता देते हैं, अगर अडानी जी का नाम प्रधानमंत्री जी अपनी जबान पे ले आते तो अडानी जी क्या कहते, वो भी तो बता दें आपको कि अडानी जी के मुंह से क्या निकलता, कौन सा गाना निकलता। दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा। अगर हम इस गाने को लगा देंगे, सुना देंगे तो कॉपीराइट लगा दिया जाएगा, इसलिए हम लाइन ही गुनगुना दी है हमने। आप इस गाने को सुन सकते हैं, गाने का जो लिंक है वो हमने लगा दिया है, आप वहां पे लिंक पे क्लिक करके गाने को सुन सकते हैं। लेकिन गाने को सुनने के पहले खबर पूरी देखिएगा, क्योंकि आज हम इसमें वो बताने वाले हैं, जैसे हमने पहले बताया कि कांग्रेस की तरफ से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार कौन होंगे, उसी तरीके से आज इस खबर में हम ये बताएंगे कि 2024 के लिए बीजेपी का नारा क्या आने वाला है, ये भी, क्योंकि सबसे पहले इन बातों को यही वो चैनल है जो बताता है कि प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार कौन होंगे, 2024 में बीजेपी का नारा क्या हो सकता है, ये हम बताने वाले। तो इस खबर को पूरी तरीके से ध्यान से सुनिएगा, अंतिम तक सुनिएगा, लास्ट तक सुनिएगा, पता चलेगा आपको नारा क्या रहने वाला है। एक और मुहावरे की बात कर लेते हैं, अभी हमने आपको एक मुहावरा बताया था, एक और मुहावरे की बात कर लेते हैं, चोर की दाढ़ी में तिनका। फिर मैं उसी बात को कहूंगा, जो लोग हिंदी भाषी हैं उनको इस बात का मतलब अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि इसका मतलब क्या होता है। चोर की दाढ़ी में तिनका। लोकसभा में जब विपक्ष के नेता यानी कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे जी किसी बात का जवाब दे रहे थे, किसी सवालों पे चर्चा कर रहे थे, तो उन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया कि आज के टाइम में जितने भी टीवी एंकर हैं, जितने भी एंकर हैं, ये सारे के सारे बिके हुए हैं। उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, किसी चैनल का नाम नहीं लिया, मगर सिर्फ और सिर्फ एक ही चैनल के पत्रकार को मिर्ची लगी, उनका नाम है रूबिका लियाकत। रूबिका लियाकत ने ट्विटर पर खड़गे को चैलेंज कर दिया, खड़गे जी को चैलेंज किया, और क्या चैलेंज किया वो आपकी स्क्रीन पर चलता हुआ नजर आ रहा है। मैं बता देता हूं कि रूबिका लियाकत ने क्या कुछ कहा। रूबिका लियाकत ने खड़गे जी से सवाल पूछा कि अपने नफे के लिए, जो आपकी स्क्रीन पर चल रहा है वो सुन लीजिए, अपने नफे के लिए संसद जैसी पवित्र जगह से अनर्गल बयान कैसे दे सकते हैं खड़गे जी। मैं एंकर होने के नाते खड़गे जी को चैलेंज करते हो कि उसी संसद में साबित करें कि सरकार ने कौन से एंकर खरीदे हैं। एक पाई किसी की बिली होगी तो नौकरी छोड़ दोगी, हमारे पैसे मेहनत को अपमानित करने पर माफी मांगिए। रूबिका जी, मैं भी आपकी बात से सहमत हूं, खड़गे जी को माफी मांगनी चाहिए क्योंकि उन्होंने एंकर पर सवाल उठाए हैं। मगर सवाल इस बात का भी कि खड़गे जी ने आपका नाम भी नहीं लिया था, तो आपको मिर्ची क्यों लगी? क्योंकि इसीलिए मैंने बताया चोर की दाढ़ी में तिनका, कि आपको मिर्ची लगने का कारण क्या है, क्या वजह रही कि आपको मिर्ची इतनी लगी, और इसी वजह जो आपने ट्वीट किया है, ट्वीट के ऊपर किस किस तरीके से लोगों ने आपको जवाब दिया, मैं भी वो पढ़ के सुनाता हूं, अपने दर्शकों के लिए पढ़ के सुना देता हूं कि चोर की दाढ़ी में तिनके का मतलब क्या है। इसी ट्वीट के नीचे, रूबिका लियाकत के ट्वीट के नीचे एक श्याम मीरा सिंह वो लिखते हैं, मैं भी आपके ही पेशे में होने के नाते आपको चैलेंज करता हूं कि आपके चैनल में मोदी शाह योगी के खिलाफ एक शो ही कर दें। मतलब अपने चैनल में, जिस चैनल पे आप काम कर रही हैं, उस चैनल में मोदी शाह योगी के खिलाफ आप एक शो करके दिखा दें। मान लिया जाएगा कि आप जो है सरकार से सवाल करती हैं। कुछ इस तरीके से उन्होंने लिखा है, और भी बहुत सारे लोगों ने लिखे हैं सवाल, मैं और पढ़ देता हूं। एक संदीप यादव है, उन्होंने लिखा, ये बिके हुए लोग हैं, इनसे कोई क्या उम्मीद कर सकता है। खड़गे जी ने, रूबिका लियाकत जी, खड़गे जी ने आपका नाम नहीं लिया था, उन्होंने किसी एंकर का नाम नहीं लिया था, किसी चैनल का नाम नहीं लिया था। मिर्ची सिर्फ आपको लगी, इसलिए जवाब भी आपको मिल रहा है ट्विटर के ऊपर। ट्विटर भरा पड़ा हुआ, आपको ट्रोल किया जा रहा है, समझें आप इस बात को। ऐसे बहुत सारे ट्रोल हैं जो ट्विटर पे आपको मिल सकते हैं। रूबिका लियाकत की, अगर आप ट्विटर पे हैं, रूबिका लियाकत की ट्विटर पे जा करके आप भी अपने विचार इस कमेंट पे जा करके लिख सकते हैं, और चाहे तो नीचे भी कमेंट दे सकते हैं कि रूबिका लियाकत को किस तरीके से इस खबर को लेकर ट्रोल किया जा रहा है। इस खबर को नहीं, इस ट्विटर को लेकर जो खड़गे ने कहा था, खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं इस समय, उन्होंने लोकसभा में कहा था कि सरकार की तरफ से कुछ एंकर खरीदे जा चुके हैं, कुछ इस तरीके से उन्होंने बयान दिया। हालांकि मैं खड़गे जी की इस बात का समर्थन मैं भी नहीं करता हूं, खड़गे जी को जो बात कहनी थी स्पष्ट तौर पर बताना चाहिए, लेकिन जो रूबिका लियाकत को मिर्ची लगी, उस पर भी सवाल खड़े होते हैं कि जब आपका नाम नहीं लिया गया तो आपको तकलीफ क्यों हुई। अब बात कर लेते हैं बीजेपी के 2024 के नारे को लेकर, क्योंकि अब 2024 करीब है, अब सरकार चुनावी मोड में आ चुकी है, अमृतकाल का बजट आ चुका है, 80 करोड़ लोगों को
5 किलो राशन दिया जा रहा है। तो अमृतकाल है, अमृतकाल में आप भी जी रहे हैं, अमृतकाल का ही ये खबरें भी अमृतकाल की ही बन रही है आज के वक्त में। तो सब कुछ अमृतकाल में चल रहा है, तो नारे भी जो होंगे वो अमृतकाल वाले ही होंगे। क्योंकि जब 2014 में मोदी सरकार आई थी, मोदी सरकार के आने के पहले नारा था अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। मोदी जी जब भी कहीं प्रचार करने जाते थे तो यही कहा जाता था अच्छे दिन आएंगे, हमारी सरकार आएगी तो 15 लाख सबके अकाउंट में वह आएंगे। मगर बाद में सरकार आने के बाद में बता दिया गया वो तो एक जुमला था। 2019 में नारा आया अब की बार मोदी सरकार। 2024 में क्या नारा होने वाला है इसका आभास हमें अभी से हो गया है, जिसकी बानगी हम आपको दे देते हैं कि भाजपा की तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई है। हमारे सूत्र जो हमें जानकारी मिली है उसके आधार पर हम आपको बता रहे हैं कि 2024 के नारे के लिए भाजपा की तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई है। क्योंकि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में कहा था एक अकेला सब पर भारी। यही नारा 2024 में भारतीय जनता पार्टी का चुनावी नारा बनने वाला है। एक अकेला सब पर भारी, अब की बारी मोदी सरकार, मोदी की बारी, सॉरी माफ कीजिएगा, अब की दोबारा फिर से मोदी की बारी। देश देख रहा है एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। एक अकेला सब पर भारी, दोबारा फिर से मोदी की बारी। यही नारा कुछ इसी तरीके के शब्दों के साथ 2024 में मोदी सरकार चुनावी समर में उतरने जा रही है। खैर ये तो आने वाला वक्त बताएगा। जैसे मैंने पहले बताया कि मल्लिकार्जुन खड़गे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार क्यों हो सकते हैं, हम इस पे आपको जानकारी देंगे। अगर आप इस बात पे इच्छुक हैं, जानकारी रखना चाहते हैं कि 2024 के लिए प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार कांग्रेस की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे क्यों हो सकते हैं, क्या वजह उसकी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगती है तो मेरे पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।